जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से बनाए हुए उनके इस चैनल में आप सभी का, भैया का ये दास हृदय की गहराइयों से स्वागत करता है। और जितने भी नए सदस्य हमारे जुड़े हैं पिछले 2 दिनों में, उन सबका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जो अपने परिवार में वो लोग आ पाए हैं, भैया के परिवार में वो आए हैं। और उनके लिए मैं बता दूं, क्योंकि उन्हें बताना ज़रूरी है कि अभी पिछले जो वीडियो मैंने बनाया था सत्संग के विषय में, वो बनाया था कि 500 जो हमारे सदस्य पूरे हुए थे उस लिए बनाया था। लेकिन अभी जो मैंने ये वीडियो जब बनाने जा रहा हूँ तो 600 के आसपास में हो गए हैं सदस्य। अब इतनी तेजी से कैसे बने ये तो भैया ही जानते हैं कि कैसे इतने सारे आ गए। तो कहीं कोई गलतफहमी में तो नहीं आ गया, या कुछ ऐसे कुछ कि जैसे हम लोग इस यहाँ पे कुछ चमत्कार बताते हैं, या कुछ बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट कुछ बताने की बता के चक्कर में वो आ गए हों, तो वो अपनी गलती को सुधार सकते हैं। ये हमारे जो चैनल बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि भक्त और भगवान के बीच में जो दूरी रह जाती है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है कि हमें लगता है कि नहीं, हमारी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, या वो नहीं सुन रहे हैं। बाकी सबका तो सुन लिया है, आप लोग इतने सारे सबके वीडियो अनुभव सबके सुन रहे हो, तो उन सबका सुन लिया है। क्या वो कुछ स्पेशल करते हैं क्या, कुछ अलग है क्या, जो कि सिर्फ आपके साथ ही ऐसा होता है कि आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं? क्या हो गया है उन्हें, क्या पाप कर दिया है आपने? तो इसी चीज़ों में ना लगे रहते हो। तो सिर्फ वही चीज़ हटाने के लिए इस चैनल का निर्माण किया है भैया ने। और जब तक भी ये चैनल है, मैं हूँ आपके साथ में, भैया का दास बन के। जैसे भी ये मुझे बताते हैं, जिस भी विषय में, जिस भी टॉपिक पे, और जैसे ये मेरी, मतलब जैसे मुझे क्लास ले रहे हैं, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और कोशिश करता हूँ कि उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन अपने दिमाग से, अपने मन को कभी हावी ना हो। उस चीज़ में कभी भी नहीं होता, जैसा होता है वैसे ही बताने की कोशिश करता हूँ। आपको अच्छी भी लग सकती है तो आप मानिए, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे चैनल हैं। जो भी चीज़ है इसमें कुछ उपाय भी जैसे भैया के निर्देश से मैं बता रहा हूँ, तो बताता रहता हूँ बीच में, तो वो आपके काम आएगा अगर आप वैसे ही करेंगे तो। और इस वीडियो के भी बीच में कभी कहीं पे मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, कैसे हम अपने शरीर में, अपने जीवन में भार को कम कर सकते हैं। भार मतलब वजन वाला भार नहीं है। भार मतलब जो हमारे कर्मों से जो है हमारे ऊपर लगता है, जो हमारे पुण्य को खा जाता है, वैसा एक भाव है। वो मैं कभी भी बीच में अगर जैसी प्रेरणा मिलेगी बता दूंगा, लेकिन अगर आप उसको सुनने के लिए सिर्फ लालच में बैठो तो आप मत बैठिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप ये सोचिए कि वो आपके काम आ सकता है, आप लोग सुनते ही हैं। क्योंकि भैया का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, 20, 22, 25 मिनट का, लेकिन लोग एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट देख के हट जाते हैं। तो मेरा आज का विषय ही, चलो मैं बदलता हूँ विषय। जो मैं बता रहा हूँ, जो कई लोग पूछते हैं कि भैया क्या हमारे ऊपर पसंद नहीं है, भैया जो है आप लोगों के सवाल के ही जवाब है कि क्या कारण है कि हमारा नहीं सुनते हैं वो भैया, कुछ गलती हो गई हमसे। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, भैया की जब कृपा होती है ना, तो कैसे हमको प्राप्त पता चलता है कि भैया की, प्रभु की कृपा है कि नहीं है हमारे ऊपर में। तो उसका सबसे सबसे सरल जो आपको देखना है कि आपके जीवन में जो घटित हो रहा है, अगर आपको भैया का सत्संग पसंद आ रहा है, अगर आप भैया के सत्संग को पूरा देख पा रहे हो, अगर आप भैया को किसी के साथ जोड़े हो, उनकी बातें पसंद आती है, भगवान के साथ आप जुड़ पाए हो, कोई भी जिसको भी आप मानते हो, मैं किसी का वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो इनका दास हूँ, इन्हीं के बारे में बताता हूँ। किसी के साथ भी अगर आप जुड़ के उनका नाम जाप आप कर पा रहे हो निश्चल मन से, बिना किसी मतलब पाने के, मतलब सेल्फिशनेस को हटाते हुए, अगर आप उनको कर पा रहे हो, तो आपके ऊपर बहुत ही बहुत असीम कृपा है भैया की, प्रभु की, भगवान की, आपकी,
कि आपको ये रास्ता तो मिला है कम से कम। और वो बहुत ही बेचारे अभागे लोग होते हैं जिनको कि ये चाहे कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी यश हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर उनको भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं मिला है, तो उनसे अभागा कोई नहीं है। और आप जो ये लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। सबसे पहले भैया का आपके साथ होने का प्रमाण यही है कि आप भैया के चैनल के साथ जुड़ पाए हो, भैया के चैनल को पूरा वीडियो देख पाए हो, और भैया की असीम कृपा है जो कि इतने लोगों में भी जो मुझे मतलब मैसेज कर पाते हैं। क्योंकि मैसेज करना या भैया से जुड़ना, मेरे से बात करना, मतलब इतना आसान नहीं है जितना आप लोगों ने ये सोच के रखा हुआ है। बहुत बहुत ही कृपा चाहिए आपको अपने हाथ से टाइप करने में। जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मुझे पता है ये लिखना 500 में से 10, 20, 30 लोग ही एक सब कुछ कर पाते हैं। और जो कर पाते हैं, अब यकीन मानिए, वो भैया से मतलब उन पे कृपा, बहुत अच्छी कृपा है उनके ऊपर में, जो कि वो भैया से जोड़ने के रास्ते पे जा रहे हैं। और वो बिल्कुल भी इस रास्ते से भटके ना, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ। तो सत्संग इसलिए ज़रूरी है। सत्संग में जो आपको जो बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं आपको साधु, संत, ज्ञानी पुरुष जो भी कुछ है, तो जो है ना कोई भी, वो उनको आप भैया के ही एक दूत के रूप में आप मान के चलिए। भैया स्वयं भी दूत थे, दूत के रूप में आप मान के चलिए। और देखिए भैया या प्रभु जो भी होते है ना, ये भगवान, ये जिज्ञासा का तो विषय है कि हम इनके बारे में जानना तो चाहें, मगर ये संदेह का विषय नहीं हो सकते कभी भी। इन पे शक मत कीजिए कभी भी। तो आप जो भी आपको ये बता रहे हैं, उनके बारे में आपसे मिलाने का काम कर रहे हैं, तो उनके प्रति भी आप संदेह मत रखिए, शंका मत रखिए। भैया के प्रति तो बिल्कुल ही नहीं रखिए। और अपने जो भी भगवान को आप मानते हैं, उन पे सद आप क्वेश्चन कीजिए, आप जितने मर्जी हो सकते हैं, आपके मन की सारी जिज्ञासा को शांत करेंगे हम लोग। लेकिन ये मत कीजिए, संदेह का कोई विषय नहीं है। अभी मैं सत्संग में बताने जा रहा हूँ कि सत्संग से क्या लाभ होता है। तो पहले हम अपने शरीर को समझ लेते हैं। हमने रामायण देखी होगी लोगों ने, हर साल देखते हैं, रावण को हर साल जलाते हैं। लेकिन उसके बारे में क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर भी पूरा एक तरह से रामायण के कैरेक्टर से भरा हुआ है। हमारे शरीर में सारे के सारे रामायण के कैरेक्टर हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा, उसको हमें जानना चाहिए, मानना चाहिए। इसीलिए सत्संग की जरूरत होती है। सत्संग में आपको अपने आप से मिलाया जाता है, अपनी आत्मा से मिलाया जाता है। अपने आप को अपने से अलग करके कैसे देखना है, वो आपको समझाया जाता है। जैसे सत्संग हमारे शरीर में प्रभु श्री राम भी है, माता सीता भी है, हमारे हनुमान जी भी हैं, बालाजी महाराज हैं, हमारे साथ में रावण है, हमारे साथ में विभीषण है, सुग्रीव है, सब कोई है हमारे साथ में। हमें देखना पड़ता है कि किसका क्या रोल है, कैसे वो करना है, कैसे उसका उपयोग है, वो क्या काम कर रहा है, कौन हावी है किस टाइम पे, वो सारे का सारा हमें समझना है। जैसे हमारे शरीर में, शरीर क्या है, हमारा शरीर आप मानिए सुग्रीव है, जो कि बहुत ही परेशान है, हर चीज से तरसता है। उसको जो भी चीज वो मांगता है, उसको उससे अलग कर दिया गया है, उसकी खुशी से उसे अलग कर दिया गया है, उसकी महत्वाकांक्षा जो भी उसे चाहिए, उससे उसे अलग कर दिया गया है। उस जो भी चीज वो मांग रहा था उससे छीन लिया गया है। तो हमारा शरीर ऐसा ही है। आप ये मान के चलिए कि हमारे से सब कुछ छिन गया है, तब क्या करें हम। उसके बाद में हमारा जो मन है वो क्या है, मन जो है हमारा, वो एक रावण है। रावण के जैसे 10 सर थे। उसमें क्या क्या थे, उसमें उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, द्वेष, ग्लानि, ईर्ष्या, नकारात्मकता,
ये हमारे 10 सर जो है हमारे मन के अंदर में ये चल रहे हैं। इन सबको खुराक चाहिए, इनको जिंदा रहना है। मतलब चिरादिकाल से ही जिंदा हैं, चल रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो इन पे विजय प्राप्त कर पाए हैं। तो इन पे ही हमें विजय प्राप्त करनी है। इस मन के रूपी जो ये रावण है, इसको हमें हराना है। हराएंगे कैसे? हमारे जो नाभि चक्र है, नाभि चक्र में हमारे पास है प्रभु श्री राम, जिनके पास अगर हमने वहां पे नाभि चक्र पे पहुंच गए हम लोग, तब ये रावण का अंत होगा। तो आप ये समझिए। और हमारे जो हृदय है, हृदय में कौन है? हृदय में हमारी माता सीता है, जिसकी खोज में इंसान रहता है। कितना भी बड़े से बड़ा, सीता माता का रूप क्या है? वो शांति का रूप है। वो हमारे हृदय में बसी है। अब इसकी खोज में बड़े से बड़े पैसे वाले, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े नेता, जो भी मानिए आप, वो सारे के सारे इसी हृदय में शांति की खुशी में बेचारे भटकते रहते हैं। उनको पैसे से वो शांति कभी नहीं मिल पाएगी। अब क्या करें हम? क्या रास्ता है उस शांति तक पहुंचने का? क्या रास्ता है? अपने मन में ये जो 10 तरह के जो हमारे सर हैं, जो 10 तरह के जो विकार हैं, इनको हराने का क्या है एक रास्ता? वो जो एकमात्र रास्ता है, वो है हमारे हनुमान जी, प्रभु जी महाराज। वो क्या है? वो हमारे है प्राण वायु, जिसमें कि हमारे भैया हमारे नाभि चक्र से लेके हमारे ऊपर जो लंका में जो बैठा है, जो मन हमारा लंका है, उसके अंदर में जो रावण है 10 सर वाला, उसको वो बैठा हुआ है। वो पूरा का पूरा वो करवा रहा है वो सारा कुछ। मतलब तो हमारे जो सुग्रीव है, हमारा शरीर, उसने हमारे हनुमान जी को बोला है जाके अपने प्रभु से मिलिए। प्रभु मतलब आत्मा से। आत्मा से हमारे हनुमान जी ने जा रहे हैं, नाभि चक्र में जाते हैं। उसमें क्या करना है? उनसे वो मिलके वो सिर्फ नाम जाप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, शक्ति बढ़ा रहे हैं। वहां से उनको जो प्रेरणा मिली, वो वहां से जाके आपके मन तक पहुंचेंगे। मन में जाके जो आपके लंका रूपी जो मन है, उसमें जो है वो धीरे धीरे करके वो मतलब उसको भस्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम लोग अपनी माता तक नहीं पहुंच पाएंगे, शांति तक। वहां क्या है? मन से ही विचार आएंगे। विचार हमारे विभीषण वाले विचार है। वो हर एक चीज जो मन की जो कमी है ना, हर एक विचार को कैसे करके खत्म किया जा सकता है, जिसका कि हमें किसी को नहीं पता, वो विभीषण ही हमें बताएगा। वो विभीषण कब बताएगा? जब हम लोग हनुमान जी जो है हमारे, वो वहां तक पहुंच जाएंगे, लंका तक पहुंचेंगे। और वो पहुंचेंगे नाम जाप से, शक्ति से। वो बहुत सारा पूरा समुद्र उसमें पार करना पड़ेगा। उस समुद्र में आपको मैनाक पर्वत जैसा, मतलब लालच वाला पर्वत भी मिलेगा, सोने का पर्वत, उसको भी पार करना है। आपके पास में जो राक्षसी आएगी, राक्षसी भी हैं, जो कि अपना पूरा का पूरा मुंह खोल के आपका इंतजार कर रही है आपको खाने के लिए। और भी तरह तरह के जो है आपके पास संकट आएंगे। तो आपको ये देखना है कि आप उसको पार करते हुए अपने मन तक, लंका तक पहुंचेंगे आप। वहां जाने के बाद में आपको जब विभीषण जी भी मिलेंगे आपको, वो आपको रास्ता बताएंगे, सीता माता का रास्ता कहाँ पर है। आप करना क्या है? सिर्फ एक ही चीज है, जो है हमारा जो सत्संग है, जो भैया का नाम जाप है। आपको निरंतर निरंतर नाम जाप में ध्यान रखना है। नाम जाप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो जो आपका नाभि चक्र जो है, वहां से जो है प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और हमारे हनुमान जी और हमारे जो है सुग्रीव जैसे भी विचार देंगे, वैसे ही हमारे हनुमान जी उनका नाश करते रहेंगे, एक 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 करके, उन्हीं के प्रभु से। और आखिरी जो है हमारे पास, जो हमें सदगति की प्राप्ति जब होगी हमारे, तो हमारे प्रभु श्री राम सब कुछ खत्म कर देंगे, रावण जो भी हमारे सर में है। तो उसके बाद हमें मिलेगा क्या? हमें मिलती है शांति। हमें मिलती है जो हमें हृदय में जो हमारी माता बैठी हुई है, हृदय की शांति की खोज के लिए ही है हम सारे के सारे। वही खोज है, उसी को, हृदय को, वही परमात्मा में, वही हमारी हृदय में आत्मा है जो, वो शांति है। और परमात्मा है जो हमारे प्रभु है। उसी आत्मा को उसी परमात्मा में जब हम लोग मिला देंगे, तब हमारे ये रामायण क्या परिस्थिति पूरी होगी। रामायण खत्म होगा ये।
इसके बाद ही हमें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो यही जो हमें सद्गति प्राप्ति का जो मार्ग है ना, यही सत्संग से हमें मिलता है। सत्संग इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये बहुत ही गहरी बात है। और एक चीज़ बताता हूँ, लोग सत्संग और भंडारे में बहुत जाते हैं, लेकिन जो भी आप कहीं पे भी भंडारा आप खाने के लिए जाएँगे, तो उस भंडारा कोशिश कीजिए कि कहीं पे भी आप भंडारे का सेवन ना करें। ये जो उपाय जो मैंने आप भैया की प्रेरणा से बता रहा हूँ, भंडारा ना खाएँ कहीं का भी, हमेशा देने के उसमें रहें कि हाँ, आपको देना है। भंडारा सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो बिल्कुल ही अपाहिज, मतलब बिल्कुल ही खाने के बिल्कुल लाचार होते हैं, उन लोगों के लिए भंडारा किया जाता है। आप किसी लालच में कुछ मत ऐसे कीजिए, अगर बाई चांस कुछ है तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो प्रसाद की तरह एक गिराई खा लीजिए, वरना उस भंडारे का आपको, अगर खाते हैं तो आपको 5 गुना वहाँ पे दान करना चाहिए। 5 गुना मतलब अगर आपने 5 रोटी खाई है, तो वहाँ पे 25 रोटी का आपको दान करना चाहिए अवश्य। वो आपके ऊपर भार लगता है, तो हमेशा ध्यान रखिए। आप कहीं पे भी जाएँगे, सत्संग अगर आपको मिल रहा है, तो आप सत्संग ज़रूर लीजिए। वो आपके जितने भी पुराने पूर्व जन्म के जो पूर्वाध के जो है कर्म हैं, जो भी आपके गलत जो आपको भुगतने वाले हैं आप आगे, उसको वो काटता रहता है और आपको सद्गति की प्राप्ति होती है। ऐसी एक छोटी-सी मैं कहानी सुनाता हूँ। एक कहीं पे सत्संग चलता था। एक बड़े बड़े माने ऋषि-मुनि, आपने सुना होगा शायद, बैठते सत्संग देते थे डेली। वहाँ एक बहरा इंसान आता था, जो कुछ जिसे कान से कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो आके डेली बैठता था और बहुत खुश रहता था, ताली बजाता रहता था और पता नहीं क्या समझ आता था। लोग उसको देख के बहुत हैरान थे कि इसको क्या समझ में आ रहा है? क्या ये क्या क्यों बैठा हुआ है? क्यों ये सत्संग कर रहा है? तो वो भी परेशान थे। तो किसी ने बताया एक बार महाराज को कि महाराज ये जो है आपके सत्संग में बैठा रहता है, ताली बजाता रहता है और मतलब मुस्कुराता भी है ये, इसको क्या समझ में आता है ये? तो क्या ढोंग कर रहा है ये? तो उन्होंने महाराज जी ने बुलाया उनको अपने पास में कि भाई आओ, इशारे से बुलाया और उनके कान में जोर के बोला कि कुछ सुनाई देता है तुम्हें? कुछ सुनाई देता है? तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स उसने मतलब कुछ भी नहीं कहा। तो वो समझ गए कि ये बिल्कुल एकदम जन्मजाति बहरा है, इसे कुछ भी सुनाई या समझ में वैसे नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा फिर करता क्या है, मतलब क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, क्यों, क्या खुशी मिल रही है, एक बार बताओ, सबको बताओ। तो कागज और पेन लेके वो लोग आके बैठे। उन्होंने फिर महाराज ने उनसे प्रश्न पूछा कि बताओ, तुम्हें सत्संग में क्या अनुभव हो रहे हैं, वो बताइए। तो उसने जो लिखा है वो आप सबके लिए है, जो यहाँ तक मेरा वीडियो देख पाए हैं। तो उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे नहीं पता कि इससे मुझे क्या मिलता है या क्या है, लेकिन मुझे जो पता है ये पता है कि जो भी सत्संग देने वाला पुरुष है, जो भी इंसान है, वो भगवान का भेजा हुआ दूत है। तो मैं आपको देखने के लिए आया हूँ कि दूत कैसे होते हैं और मैं साक्षात आपके दर्शन से बिल्कुल मेरे अंदर में बहुत ही मतलब पॉजिटिविटी आती है, बहुत एनर्जी मिलती है मुझे। तो मैं पूछा तुम खुश क्यों होते हो? तुम्हें क्या प्राप्त होता है ऐसा? तो उन्होंने कहा मैंने बचपन से ही सुना था कि जो भी जहाँ पे भी भगवत का पाठ होता है, सत्संग होता है, भैया का नाम जाप होता है, भैया के विषय में बोला जाता है, तो वहाँ स्वयं स्वर्ग से उतर के देवता, वैकुंठ से देवता, सारे मतलब त्रिलोकी यहाँ पे आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब सुनने के लिए आते हैं, वो किसी भी रूप में आते हैं। जो मैं बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आज उनके बराबर का हो गया। मैं उनके साथ बैठा हूँ, वो मेरे साथ बैठे हैं। अच्छा, मैं उनको देख पाऊँ या ना देख पाऊँ, इतने करोड़ों लोगों में वो मुझे ज़रूर देख रहे होंगे इस टाइम पे। तो मतलब वो कितना उनमें वो था कि भाव कि यार वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनके साथ में बैठा हूँ, उनको मैं महसूस कर पा रहा हूँ। वो मुझे मतलब यही उसको खुशी इतनी मिलती थी, कहता था मैं जितने भी लोग यहाँ बैठे थे, मैं सब में देखता था कि कहीं ये तो नहीं है, ये तो नहीं है मेरा राम जी, ये तो नहीं है शंकर जी, ये तो नहीं है
किशन जी ये तो नहीं है। तो उनको अलग-अलग देवता दिखाई देते थे उस उनमें, तो उनको बहुत खुशी मिलती थी। कहते हैं तुम सबसे सत्संग में सबसे सामने आके क्यों बैठ जाते थे जब कुछ समझ नहीं आता था? कहते थे जी मैं सामने इसलिए बैठता था क्योंकि हम जो घर में जो बुजुर्ग हैं, वो क्या है कि हम जो भी चीज़ करते हैं ना, उसका अनुसरण जो है हमारे बच्चे करते हैं, हमारे घर के लोग करते हैं। तो जैसे हम लोग बैठते हैं, जब जाते हैं, बहुत निरंतर जाते हैं, तो उनमें घर में वालों में भी बहुत परिवर्तन आ जाता है। तो वो क्या है, जैसे मैं आने लगा, तो मुझे मेरा देखी-देखी मेरी वो पत्नी भी आने लगी कि पता नहीं ये कहाँ पे क्या मिल रहा है इनको, चलो इतने दिनों से तो मैं भी चलती हूँ। वो आने लगी, जब पत्नी आने लगी, तो उसके साथ में मेरा बच्चा भी आने लगा, बेटा भी आने लगा कि चलो अब भी 1-2 बार चलते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। तो उसके बाद में उसकी बीवी भी आने लगी। तो ऐसे करते-करते मेरा पूरा परिवार यहाँ आता है। अब उनको देख के मुझे और आनंद आता है। तो ये है सत्संग की महिमा। तो आप लोग जो जुड़े हो बहुत ही भाग्यशाली हो, भैया से जुड़े हो, भैया का सत्संग आपको मिल रहा है। आप अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिए, वो हर पल आपके साथ है। कुछ लोग मेरे से बात हो के भी मतलब उनके प्रश्नों का जवाब भी देता हूँ मैं, और फिर भी उसके बाद बोलते हैं कि भैया की कृपा क्यों नहीं होती मेरे ऊपर में। मैं क्या बताऊँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। तो सब सद्बुद्धि मिले, बस मैं यही कामना करता हूँ उनको। कभी-कभी हम लोगों के पास हीरा होता है ना, उसकी हम कदर नहीं कर पाते हैं। तो आप उस चीज़ की कदर कीजिए, और जो भी आपको अनुभव होते हैं, उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। पल-पल अनुभव हो रहे हैं आप लोगों को, होते रहेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं शपथ लेके कह सकता हूँ अपने भाई की, अपने बड़े भाई की तरफ से, अपने प्रभु से, कि शपथ लेके कहता हूँ अपने मालिक की कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं और भैया से आप जुड़े हैं, तो आपका कोई भी ऐसा बुरा हो जाए मैं मान ही नहीं सकता हूँ। मैं जो होगा वो अच्छा होगा। ये शरणागति की तरह से भैया को एक्सेप्ट कीजिए, भैया को मानिए। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। तो जुड़े रहिए आप चैनल में, पूरा सत्संग लेने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगता तो चैनल से हट जाइए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए सब्सक्राइबर, मुझे नहीं बढ़ाने गिनती। इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, किसी एक या दो भी भैया या बहन को फ़ायदा होता है, मेरे लिए वही बहुत है। जय जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। खुश रहो।